विस्तार से हमारे 3 महीने के कार्यकाल को हमारे मंत्रीगण सभी बताए। मैं इस अवसर पर मुख्य रूप से ये कहना चाहता हूँ कि 5 साल की कांग्रेस की सरकार के ऊपर हमारे 90 दिन की सरकार भारी है। किसी भी क्षेत्र में हम देखें, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे घोषणा पत्र में हो, हमने तमाम जो भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की हमने जो गारंटी दिया था उसको लगभग बड़े गारंटियों को हमने पूरा कर दिया। बाकी गारंटियों का जिक्र आ चुका है, परंतु मैं हेल्थ के क्षेत्र में कहना चाहूँगा कि जिन पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से आपस की लड़ाई में वाकई में पूरा हेल्थ वेंटिलेटर में जा चुका था और कोई भी बड़े प्रोजेक्ट नहीं हुए। यहाँ तक कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज चालू थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के क्षेत्र का जो मेडिकल कॉलेज का भवन है वो पैसे का अभाव में अधूरा पड़ा है। उसके लिए 119 करोड़ रुपए हमारी इस सरकार माननीय विष्णुदेव सरकार में जारी किए हैं। हमारा जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी थी कि हम सभी संभागों में एम्स के तर्ज पर सिम्स बनाएंगे, तो हमने उसका प्रारंभ सरगुजा से कर दिया है। मल्टी सुपर स्पेशलिटी जो सिम्स के तर्ज में बनेगा उसके लिए बजट में स्वीकृति हो गई है। बिलासपुर में ऑलरेडी सिम्स चल रहा है, लेकिन 1954 की वो बिल्डिंग किस स्थिति में था उसके लिए 700 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने उसमें इस बजट में दिया है। हमारे रायपुर का हृदय स्थल स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेकाहारा, जो लगातार पूरे प्रदेश के लोड होने की वजह से लोग जमीनों में सो रहे थे, उसके लिए 700 अतिरिक्त बेड और 778 करोड़ रुपए उसके भवन के लिए इस बजट में हमने स्वीकृत किए हैं। इसी प्रकार से अन्य जो पिछले सरकार जो इनका काम था हवा में घोषणा करना, भूमि पूजन करना, तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे माननीय वित्त मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। 4 मेडिकल कॉलेज मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा, कवर्धा और दंतेवाड़ा, जिसको इन्होंने गीदम के नाम से कहा था, उसको मूर्त रूप देने का काम हमारी सरकार ने की। 1400 करोड़ रुपए हमने अभी उसकी वित्तीय स्वीकृति माननीय वित्त मंत्री जी ने दे दी है। उसके लिए 200 करोड़ रुपए जारी हो गए हैं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में माइलस्टोन साबित होगा। इसी प्रकार से हमारे विभिन्न स्वास्थ्य के क्षेत्रों में, चाहे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, सभी में हम भर्तियों के लिए नए सिरे से जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर भर्तियां प्रारंभ कर दी हैं। लगभग 5000 लोगों को हम भर्तियां के माध्यम से भी प्रथम चरण में देने जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रदेश में पिछले समय जो स्वास्थ्य कर्मचारी 26,000 धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको पिछली सरकार ने काला कानून के तहत एस्मा लगाया और एस्मा लगाने के बाद उनके 27 दिन की वेतन रोक दिए और वेतन रोकने के साथ उनके पदोन्नति, उनके उच्च अध्ययन पर भी रोक लगा दिया। उस कानून को हटाते हुए, सारे नियमों को शिथिल करते हुए माननीय विष्णुदेव जी की सरकार ने उन सभी हड़ताली कर्मचारियों के एस्मा को समाप्त करते हुए उसको शून्य कर दिया है और उनको जो हड़ताल अवधि का हम भुगतान भी देंगे और उनके जो भी पदोन्नति है, उच्च अध्ययन है, उसके लिए छूट भी दे रहे हैं। इस प्रकार से सभी क्षेत्रों में बहुत काम हुआ है। बस मुझे इतना ही कहना, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा